शुभ पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के आगमन के बीच आती है। यह साल की 24 एकादशियों में से आखिरी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। पाप मोचनी नाम पाप और मोचनी शब्द का मिश्रण है। इनमें से पहले का अर्थ है पाप और दूसरे का अर्थ है पाप को दूर करने वाला। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यंत शुभ माना जाता है और जो लोग इसका पालन करते हैं उनके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी या पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों या पापों का शमन कर देता है। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपया कर मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। कहानी कहने, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले का सभी का कल्याण करिएगा प्रभु। जय श्री हरि विष्णु भगवान।